Hello everyone. A very good morning to all of you. Welcome to SSC गुरुजी। आज इस ऑनलाइन सेशन में हम बात करेंगे 4 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट से। वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट्स बट वी मस्ट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण ही है कि आपके CHSL और CGL के एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए और जो लोग बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी की एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप देखें, इट्स अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द पीपल हु प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट अगर आप कहीं आगे चल के एक दूसरे नजरिए से देखें तो हो सकता है कि आपको यू गोट द टाइम टू इम्प्रूव योर वीक टॉपिक्स। आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मे बी यू कैन टॉप और यू डोंट जस्ट गेट सेलेक्टेड, यू गेट योर ड्रीम जॉब। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच आप अपनी तैयारी में लेके चलिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपको कल दिया था। क्वेश्चन था हमारा, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग बिल्ड। किस राज्य में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर था हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अब ये क्रिकेट स्टेडियम कौन बना रहा है? तो उस एसोसिएशन का नाम है द लाहौल स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम। लाहौल स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। बात करें सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम काफी चर्चा में था। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसे बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ऊंचे की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगर बात करें मोटेरा स्टेडियम की, तो ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। हाउ मच अमाउंट ऑफ रिलीफ फंड हैज बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्वे सरकार ने भारत सरकार को कितनी राशि की रिलीफ फंड जारी किया है? तो इसका आंसर है $2.4 मिलियन। $2.4 मिलियन की राशि नॉर्वे सरकार ने भारत सरकार को देने की घोषणा की है। बात करते हैं नॉर्वे की, तो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का ओस्लो। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की एर्ना सोलबर्ग जी। करेंसी है यहाँ की नॉर्वियन क्रोन। बात करते हैं नॉर्वे की कि अभी हाल ही में चर्चा में क्यों था। तो नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विच बैंक हैज टाइड अप विद BSNL टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विस। किस बैंक ने टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने BSNL के साथ समझौता किया है टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ये इंडिया का पहला बैंक है। बात करें इंडिया के पहले प्राइवेट बैंक की, तो पहला प्राइवेट बैंक हमारा इंडिया का था नेदुंगड़ी बैंक। बात करते हैं फर्स्ट बैंक स्टार्टेड विद इंडियन कैपिटल। पहला बैंक जो इंडियन पूंजी के साथ स्टार्ट हुआ उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। और कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? तो उस एक्ट का नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। गवर्नर अभी हाल ही में इसके हैं शक्तिकांत दास जी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे सर ओसबोर्न स्मिथ जी। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 49। भारत की रैंक चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रही है 49। बात करते हैं किसने टॉप किया, तो फिनलैंड देश ने इस इंडेक्स को टॉप किया है।
बात करते हैं कुछ अन्य इंडेक्स के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अभी हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज हुई थी जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की जिसने इसे जारी किया था। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 142 और जिस देश ने टॉप किया था उसका नाम है नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की 40th रैंक है और टॉप किया था यूएसए ने। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7th नंबर पे इंडिया रहा है और जर्मन वॉच नाम की ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। बात करें अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जिसमें कर्नाटका टॉप पे रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस साथ में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और जिस तरीके से भी आपके ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिलेट करते हैं वो सभी भी हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है मेरी कि आप सभी तो इस वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। ये सभी जो करंट अफेयर और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सभी एग्जामिनेशन जैसे कि एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी की सभी एग्जाम्स और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। With which country has India entered into an agreement for information sharing and customs cooperation? सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ भारत ने सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए समझौता किया है। बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन ने अभी हाल ही में परमिशन दी है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब चलाई जा सकेंगी ब्रिटेन में। इसकी परमिशन की घोषणा ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेदर फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। Which air-to-air missile has been successfully tested by DRDO? DRDO के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उस मिसाइल का नाम है पाइथन 5। डीआरडीओ के द्वारा पाइथन 5 जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसमें आपके 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाइथन 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, तो उसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। आपसे पूछा जा सकता है पाइथन 5 किस तरह की मिसाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर टू एयर मिसाइल। बात करते हैं इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। डायरेक्टर है यहाँ के सिवान। और जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम है चंद्रयान 3 जो कि आपके मून से रिलेटेड है। 2022 में ये लॉन्च होगा। आदित्य L1 जो कि आपके सन से रिलेटेड है वो भी आपके 2022 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 1 ये 2023 में। और चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रोवर का नाम क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञान और विक्रम उसके लैंडर का नाम था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो कि आपके स्पेस से रिलेटेड है। तो उनमें है आपके नासा ने स्पेस एक्स क्रू 2 लॉन्च किया है। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा ने लॉन्च किया है जिसमें फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर वो वहां पे लैंड होगा। प्लस नोरा अलमतरूसी बनी है यूएई की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। जापानीज रिसर्चर्स 2023 तक लकड़ी का बना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। रशिया ने लूना 25 नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है अक्टूबर तक। रशिया अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की घोषणा की है। नासा और इसरो का मिशन है निसार सैटेलाइट जो कि 2022 में लॉन्च किया जाना है। इंजेन्युइटी और परसेवरेंस जो मार्स मिशन है नासा का उसमें काफी चर्चा में रहा है। इंजेन्युइटी जो कि एक रोवर का नाम है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का नाम है जिसने पहली बार अर्थ के अलावा किसी दूसरे ग्रह पे उड़ान भरी है। परसेवरेंस बात करें तो उसके रोवर का नाम है जिसने ऑक्सीजन उत्पादित करके मार्स पे इतिहास रच दिया है। चाइना ने लॉन्च किया है नियो 01 रोबोट जो कि स्पेस डेब्रिस को रिमूव करने में मदद करेगा। माइकल कॉलिंस जो कि अपोलो 11 मिशन के एक क्रू मेंबर थे, हाल ही में उनकी डेथ हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे।
बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इनके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है स्टीव। बात करें वॉशिंगटन डीसी की, तो यूनाइटेड स्टेट में का 51वां राज्य, पहले यहाँ पे 50 राज्य ही थे, वॉशिंगटन डीसी को 51 स्टेट बनाने की घोषणा की जा चुकी है। वेयर इज नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन द यूएस एंड अदर कंट्रीज। अमेरिका और अन्य देशों के बीच, शायद कुछ टेक्निकल इसमें फॉल्ट है, लेट मी ओके। अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया में अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। बात करें नाटो की, तो फुल फॉर्म में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मिलिट्री अलायंस की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं यूएसए की, तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है। ये कुछ इंपोर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं जो भी हाल ही में हुए थे। इनमें से इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था युद्ध अभ्यास। एक नेवी एक्सरसाइज हुई थी यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज। और इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में हुआ था संप्रीति, जिसका संस्करण था 9th। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था इंद्रधनुष 5। तो ये आप ध्यान रखिएगा। Who has been appointed as the new chairman of the country's largest auto company, Bajaj Auto? देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है नीरज बजाज। नीरज बजाज जी को बजाज ऑटो ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। Which company is introducing फैक्ट बॉक्स फैसिलिटी ऑन द टाइमलाइन ऑफ यूजर्स? कौन सी कंपनी यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स की सुविधा शुरू कर रही है? तो उस कंपनी का नाम है ट्विटर। ट्विटर अपनी कंपनी के यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स की सुविधा शुरू कर रही है। अब बात करते हैं फैक्ट बॉक्स की सुविधा में होगा क्या। तो इस सुविधा में क्या होगा, जो भी यूजर्स है उनकी टाइमलाइन पे लेटेस्ट वैक्सीन इन्फो दी जाएगी। जो लेटेस्ट जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है इसको प्रमोट किया जा सके। बात करें ट्विटर की, तो यहाँ इसके सीईओ है जैक डोर्सी। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को सिटी में, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में है, यूएसए में। Who has been reappointed एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक? किसे एक्सिस बैंक का पुनः एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जी को एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 2 मई? 2 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका नाम है वर्ल्ड कॉमेडी डे। विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 2 मई को। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपका क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द लिविंग माउंटेन? द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी ताराचंद्र एंड ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है 5 बजे तक। 5 बजे मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके SSC_गुरुजी आप सर्च कीजिए, वहां पे भी आपको चैनल दिख जाएगा। चैनल का लोगो आपको पता ही है क्या है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप डेली जो करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे आप जो देखते हैं उसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वो क्विक रिवीजन आप एग्जाम के टाइम पे करने में आपको आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस और कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।